हर ऐसे में ही होता है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? बढ़िया बात है। चलो, बुक लाए हो ना? जल्दी से ओपन करो, 5 मिनट का टाइम देते हैं। और पढ़ो लॉग। उसके बाद तुम मुझे बताओगे लॉग में क्या पढ़ाना है। उसके बाद शुरू करेंगे जल्दी से। मॉर्निंग। एक पे 4 बैठे हो इधर, एक पे एक ही है। चलो कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी। लॉग, है ना? बच्चे आज कम है जी। भाग गए क्या सब? छुट्टी में चले जाते हैं घर क्या? चलो कोई बात नहीं। आइए आइए आइए, जल्दी जल्दी, हाँ। बैठिए। इधर, इधर इस पे बैठो, इस पे बैठो। यहाँ बैठो तुम। चलो उधर जी। तुम दोनों यहाँ से निकलो तो। उठो। आ जाओ, तुम दोनों यहाँ से उठो। जल्दी। और उधर जाओ पीछे। चारों एक साथ कभी नहीं बैठेगा, ठीक है? ये लड़का, उठो। जाओ वहां पे, तुम यहाँ पे आओ। तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है? चलो बैठो। बैठ जाओ साहब। एक- दिखाई नहीं दे रहा है तो बदमाशी क्यों करते हो, हल्ला क्यों करते हो? इतना बार हम बोले हैं कि साथ में एक साथ बैठो, कोई दिक्कत नहीं, गप मत करो। समझते नहीं हो तुम लोग। चलो जल्दी से पढ़ो, पढ़ ली? यहीं से शुरू करेंगे, पूछेंगे। ये ऑफ है जी, क्या हो रहा है इसको? देखो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कोई नहीं है? ऑन करो ना इसको। लो, ये सब ध्यान नहीं देता है तुम लोग यार। क्या बोले हम? देखो तो, अब थोड़ा सा राहत देगा। बस आ जाते हो ऐसे ही बैठ जाते हो, कहीं कम से कम देखो तो। वो चल रहा है ना? मुझे लगा आज हम ही लेट हैं, तुम लोग लेट हो नहीं। चलिए। क्या है ये? लोगारिदम। लॉग। लॉगरिदम। क्या है ये? बता सकता है कोई? चैप्टर तो है ही, जान ही रहा है। कितने लोग पहले कभी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं? हाथ उठाना जरा। जो कुछ कभी पढ़े हैं थोड़ा बहुत लॉगरिदम के बारे में। कोई नहीं? चलो पूरा ब्लैंक ही हो, मेरे ही जैसा। ठीक है। कल तो लास्ट क्लास में बोले थे कि एक दो हाथ उठा था कि सर हम पढ़ लिए हैं 9th क्लास में, आईसीएसई बोर्ड से। पढ़ा कुछ? पढ़ लिए सब लोग? मतलब पढ़ाया जा सकता है? हाँ जी। तो पढ़ो, बंद करो उसको, जल्दी से। चलो शुरू करते हैं।
और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो फर्स्ट चैप्टर जो एफओएम था वो तो खत्म हो गया। वो एक ऐसा चैप्टर था जो आप लोग कुछ पढ़े थे क्लास 10th में, लेकिन ये ऐसा है जो कि कुछ पढ़े नहीं हो, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान देना, जो बताएंगे उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। जहां दिक्कत हो वहां पे पूछना, और जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे मॉड्यूल का एग्जाम्पल क्वेश्चन सब साथ साथ सॉल्व करते चलना सभी लोग। नहीं तो मालूम चला कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी एफओएम का बना ही नहीं होगा बहुत सारा एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 2, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 2, मेंस एडवांस। तो ये थोड़ा सा करो आप लोग, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मेंस और एडवांस का पूरा एक अलग जगह पे होना चाहिए कॉपी पे, ताकि जब आप एग्जाम पे जाओ तो एक बार थ्रू आउट देख सको कि क्या क्या क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए, बार बार हमें तंग क्यों करता है, बंद कर देंगे, जाओ। उधर से कोई धक्का देगा तो आ जाएगा बाहर सीधा। चलिए देखो, जैसे मॉड्यूलस में एक मशीन था, है ना, सारे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, वैसे ही पूरे लॉग का एक छोटा सा मशीन बता रहे हैं। उस चीज को समझने की कोशिश करना अच्छे से, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना। वो बेस है लॉग का, अगर वो चीज समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा। वो पूरा जब समझ जाओगे तभी आगे बढ़ना, ठीक है। पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन एक फर्स्ट जो बताना चाह रहा हूं उसको देखो। जैसे आप लिखते हो 3 to the power 4, ये क्या होता है, 81, ठीक है। इसमें 3 क्या है, बेस है, और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। ये हो गया पावर, 3 to the power 4 81 हो गया। अब इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, वो फंक्शंस थोड़ा सा बताएंगे हम, एक्सपोनेंट के टर्म में है ना 3 to the power 4, इसका एक्सपोनेंट है, पावर है, तो ये एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है। अब इसको लॉग के टर्म में लिखना है। जो भी पावर है, 10 का पावर 3, 2 का पावर 5, 1 का पावर 9, 3 का पावर 8, कुछ वैल्यू आता है, लेकिन अब उसको लॉग के टर्म में लिखना है कि इस चीज को कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, यहां से शुरू करते हैं। ये कैसा है, a to the power x इक्वल्स टू क्या है, n है, यही है ना, a to the power x इक्वल्स टू n। अच्छे से समझना, इसको देखते हैं। इसमें x क्या है, पावर में है, x क्या है, पावर में है। कौन इसको पावर दे रहा है, a। तो जो पावर में हो ना उसको एक साइड रखो, ठीक है, समझा दे रहे हैं, समझोगे तो सही है, नहीं तो फिर अपने अकॉर्डिंग समझना। समथिंग टू द पावर एक्स, a to the power x n है, जो भी पावर में है उसको एकदम अकेला छोड़ दो, इसको बाद में टारगेट लेंगे, बहुत पावर दिखा रहा है ये, इसको अकेले समझेंगे हम। तो ये जो पावर वाला चीज है इसको एकदम लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी एक साइड रखना है, ठीक है। ये पावर में था इसलिए उसको हम लोग अलग कर दिए, ठीक है। अब बात यह है कि पावर दे कौन रहा था, ए। जो पावर दे रहा था वो बेचारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो जीतने के बाद जो भी कैंडिडेट होंगे वो तो पावर में आ ही जाएगा, वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आम इंसान, जो नॉर्मल पब्लिक वोट दिया, वो वही किया ना, उसको पावर में लाया, वही पावर में ना, लेकिन उसको क्या कर देगा, एकदम से डाउन कर देगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, लॉग तो अब लिखेंगे ही हम, ये पावर यही दे रहा था, अब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेचारा नीचे आ जाएगा। ये कहां पे आ जाएगा, यहां पे, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा। इस चीज को अच्छे से समझना। समथिंग टू द पावर कुछ भी हो, पावर जहां पे दिखा उस पावर को हम लोग अकेला रखेंगे। जो भी पावर दिया था वो लॉग के बेस में आ जाएगा, और जो बचा वो लॉग के पास रहेगा, लॉग के ऊपर रहेगा, उसका कोई रिलेशन नहीं यहाँ पे। बस एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। वैसे यहाँ पे 3 to the power 81 है, कैसे लिख सकते हैं लॉग के टर्म में, पावर में कौन है, 4, तो 4 इक्वल्स टू, ये दे कौन रहा है, पावर 3, यानी कि ये कहां पे आ जाएगा,
नीचे आ जाएगा और ये 81 अपने जगह पे रहेगा। इसको पढ़ते कैसे हैं वो चीज देखो, पढ़ने का भी एक तरीका है। बहुत सारा बच्चा बोल देगा log 3 का पावर 81, ठीक है, कहीं ऐसा रहेगा तो मतलब ऐसे पढ़ना नहीं है। पहले क्या करना है, log के बाद जो भी टर्म लिखा हुआ है उसको रीड करना है और लास्ट में बेस को करना है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, log पढ़ेंगे ऐसे, log 81 टू द बेस 3। इस चीज को ध्यान देना, ऐसे पढ़ते हैं। इसको अगर पढ़ना होगा तो क्या लिखेंगे, log n टू द बेस a। नहीं तो बोलने लगा ऐसे सर log a का पावर n है, नहीं ऐसे नहीं। अब पढ़ने का भी तरीका मालूम होना चाहिए, log n टू द बेस a, ठीक है। यानी इस तरह से लिखा रहेगा तो log के टर्म में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अगर लॉगरिथमिक टर्म में लिखा हो तो उसको एक्सपोनेंट में फिर कैसे लिखेंगे, जैसे इसी को लिखते हैं। 4 इक्वल्स टू क्या था, log बेस कितना था 81, इस तरह से लिखा है। अब बोल रहा है कि इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिए। क्वेश्चंस वैसे भी आ सकता है छोटा छोटा कि एक्सपोनेंट से लॉग के टर्म में कन्वर्ट कीजिए और लॉग से एक्सपोनेंट के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो यहां हमारे पास लॉग का टर्म है, इसको क्या करना है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो अगर सोचो तो ऐसे हो सकता है कि सर यहाँ पे 4 है, मतलब ये एक साइड हो तो पक्का ये पावर में रहा होगा ना, ये पावर में ही रहा होगा। और ये बेस में है मतलब यही पावर दिया होगा, यानी कि ऐसा कुछ होगा। और ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये चीज समझ लिए। या दूसरा तरीका, अगर ऐसा कभी लिखा हुआ है log a log x टू द बेस a इक्वल्स टू n, ठीक है। अब बोल रहा है इसको क्या लिखना है, पावर एक्सपोनेंट के टर्म में लिखना है। तो हम लोग इतना तो बोल सकते हैं कि सर ये देखिए ये आपका n है, मतलब एक साइड पे है, ये पावर में रहा होगा। बेस a है यानी यही पावर दिया होगा, और ये जैसा है x ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इससे एक तरीका और है, अगर तुम रियलाइज नहीं कर पाए कि सर ये कौन पावर दिया कौन बेस दिया, तो उसका एक और शॉर्ट फॉर्म है। जब भी इस तरह से लिखा हो, जब भी इस तरह से लिखा हो log x टू द बेस a इक्वल्स टू n, तो देखो यहां से स्टार्ट करो, ऐसे एकदम सर्कुलर बना दो, यानी a का पावर n इक्वल्स टू x। ये डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं अगर उस चीज को थोड़े देर के लिए भूल जाए तो, पावर वाला। log x टू द बेस a इक्वल्स टू n है, तो बेस से टारगेट करेंगे, इधर से ऐसे रोटेट करेंगे, a टू द पावर n इक्वल्स टू x। क्लियर है, ये बात सभी को क्लियर है। तो ये छोटा सा चीज अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, बाकी शुरू करते हैं। ये एकदम स्टार्टिंग है, लॉग का मेन पॉइंट, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे लॉग से एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट से लॉग में, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टीज बाकी है, कौन क्या होगा कैसे होगा वो सब कुछ नहीं बता रहे अभी हम। अभी सिर्फ फर्स्ट अटैक बता रहे हैं कि लॉग अगर ऐसा है तो इसको चेंज करना है। अभी इसमें बहुत कंडीशन है, धीरे धीरे। अपने अकॉर्डिंग समझो, बस एक ही कॉन्सेप्ट था। करो कुछ उपाय, कर सकते हो कुछ, हो गया ये, करो जल्दी, कुछ नहीं है।
बस पावर में है उसको एकदम से अलग करो, तुमको तो देखेंगे बाद में, अभी रुको। बहुत पावर में हो ना तुम, उसको एकदम से अलग कर देना है। हाँ, डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं इसको। बहुत पावर में है तुम्हारा, रुको रुको, तुम आना मिलना मेरे से बाद में, तुमको साइड ही रखते हैं। वैसे उसको एकदम से साइड रखना है, और जो पावर दिया उसको बेस में रखना है। बात वही है, जो जिसको हेल्प करता है उसको लास्ट में लोग समझता ही नहीं है, तो वही किया है ये लॉग, है ना। लोग, हाँ लोगों का वही है ही। हाँ जी, हाथ हटा दें। अच्छा, अगले बार हाथ से नहीं लिखेंगे, और क्या है? जल्दी करो। इसको भी रोटेट कर सकते थे ना ऐसे, ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एन, यही चीज है। यहीं से स्टार्ट करेंगे, बेस से यहीं स्टार्ट करेंगे ऐसे, ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एन। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को? चलो, ये हो गया। नहीं, इसको भी लिख लो अगर चाहो तो। बाकी बात उसके बाद एक दो चार पांच क्वेश्चंस करो, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आएंगे इस पे, लॉग पे। अभी लॉग का डेमो क्या कर रहे हो जी? पानी पी रहे हो? अभी टेंशन मत लो, अभी इतना मेहनत से समझा रहे हैं ना, अभी समझाते हैं सबको। जो इतना हल्ला कर रहा है ना, अभी बताते हैं। चलो हो गया, लिखो क्वेश्चंस। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब बोलोगे फॉलोइंग कहां से आ गया? चलो, एकदम आराम से। आंसर बताना नहीं है, बस बनाते चलो। करो, करते चलो धीरे धीरे, बनाते चलो। लॉग 27 टू द बेस 81। ठीक है, ये जितना भी बताया ना 2 स्लाइड में, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बनाते चलो।
क्या हुआ, बात कर रहे हो, आ गया क्या सब्जी? हमें लगा कि बना लिए, मेरे लिखने से पहले ही एकदम डिस्कशन होने लगा। सोचो सोचो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, ये log 4 to the base 2, और इसका बेस है 2। ठीक है, करो, बन गया सब। अरे वाह। लॉग, ये थोड़ा नीचे ही रहेगा, मतलब इसका पावर मत समझना, साथ ही लिखा हुआ है। जैसे सबसे कैसे है, log 1/8 टू द बेस 1/2, वैसे ही log 4 बेस 2 और बेस 2 है। समझ रहे हो ना बात, आ गया ना? कैसे ये सब, मतलब इसका पावर मत समझना, साथ में ही है, एक साथ। चलो बहुत है, छोटा छोटा सारा बन जाएगा। हाँ, क्या क्या है का बेस? वो नंबर log 4 2 है। लो, ठीक है ना? ऊपर थोड़ा लिख दिए थे, तुम लोग समझे नहीं। आ गया सब। चलो जी। बढ़िया, ठीक है, क्या दिक्कत है? हाँ सही है। हम्म। बना रहे हो ना? कहाँ दिखाओ, बैक करो। दो ही बनाया, तीन। आ रहा समझ में? थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं।
अभी टेस्ट का रिजल्ट देख रहे हैं ना, क्या क्या किसका कमी है, उसके बाद में दवा देंगे क्या जी। लास्ट। अच्छा। समझ में आ रहा है? झूठ बोल रहे हो? हाँ जी, तुम्हारा सब बन गया। क्या बात है। दिमाग खराब कर रहे हो। नहीं मिलेगा अभी, बुक में मत देखो। हेलो। अभी नहीं समझ में आएगा, एक दो दिन के बाद बुक देखना। क्या जी, रुक गए हो? कुछ कुछ दिक्कत हो रहा है इधर? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बन जाएगा, एक बार बताएंगे तब। चलो आ जाओ, अब ध्यान दो इधर। बहुत लोगों से बना भी है और बहुत लोगों से नहीं भी बना है। कुछ लोग सभी बना दिए, कुछ लोग कुछ बनाए हैं, कुछ लोग कुछ बनाए हैं, कुछ लोग कुछ और बना दिए। ठीक है, बढ़िया है, कम से कम मेहनत तो की है। अब इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, समझो अच्छे से, सारे लोग अच्छे से समझो सारे क्वेश्चंस को। क्या है, log 128 टू द बेस 2, इसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही कुछ होगा। हो सकता है चार पांच क्वेश्चन एक साथ मल्टीप्लीकेशन में हो, डिवाइड में हो, कुछ और वैल्यू हो, कुछ पावर हो। क्वेश्चन हर एक लॉग में ऐसा कंडीशंस तो आएगा ही ना, क्योंकि ये बेस है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लो कि हमें जो वैल्यू निकालना है उसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्स है। ये चीज तो कंबाइन करोगे ना, कि जिसका वैल्यू निकालना है तो उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, और एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो अभी क्या बताया था यहाँ पे, देखिए इस तरह से लिखा हुआ था, log n टू द बेस a, log x टू द बेस a इक्वल्स टू n। तो क्या किए थे, इधर से ऐसे चले थे, a टू द पावर n इक्वल्स टू x। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 128, यही होगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 128, और 128 क्या है, 2 टू द पावर 7। तो यहां से क्या आ गया, बेस दोनों का सेम है, तो एक्सपोनेंट यानी कि x इक्वल्स टू 7 हो गया। बात समझ रहे हो? हमेशा ऐसा ही करेंगे, अगर किसी का भी वैल्यू निकालना है तो हम कंसीडर करते हैं, t मानते हैं, x मानते हैं, y मानते हैं, मान लिए हम लोग उस चीज को। अब जो हम लोग पढ़े लॉग का कॉन्सेप्ट, कि 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 128 हो जाएगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग लिख के सॉल्व कर दिए। इसमें किसी को दिक्कत है, किसी को भी अगर दिक्कत है तो पूछ लो, शर्माओ मत, सोचो मत कि कोई क्या देखेगा क्या कहेगा। सभी को क्लियर है ना, या फिर से बता दूं एक बार, एक बार और, चलिए। क्वेश्चंस था ये, log 128 टू द बेस 2, इसका वैल्यू निकालना है। जब इसका वैल्यू निकालना है, हम लोग मान लिए कि ये क्या है हमारा, x है।
इसको हम लोग मान लिए x के बराबर। अब देखो जो हम लोग लॉग का प्रॉपर्टीज देखे अभी कि लॉग कैसे, लॉग से एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग इसको बनाते हैं, तो क्या था, इसका पावर ये दैट इज इक्वल्स टू ये, यही था ना, 2 to the power x इक्वल्स टू 128। अगर ये चीज नहीं समझ रहे हो तो जो बताया था उसको देखो। यहां पे अगर देखें तो इक्वल टू x है, मतलब ये पावर में रहा होगा, है ना, ये पावर में रहा होगा, बेस आ गया 2 तो यही पावर दिया होगा, तो ऐसा, और इक्वल्स टू 128, यही चीज तो लिखे हैं हम लोग। ठीक है, अब इस 128 को क्या करोगे, फैक्टराइज करो। ये मालूम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया, तो क्या हो गया ये 2 to the power 7। तो यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, तो एक्सपोनेंट इक्वल होगा ना पावर, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 7। क्लियर, अब क्लियर है सभी को। चलिए, तो ये हो गया। सेकंड में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इतना इक्वल्स टू x, तो फिर वही कॉन्सेप्ट, 81 to the power x इक्वल्स टू 27, 81 to the power x इक्वल्स टू 27। अब क्या करोगे, यहाँ 81 है, यहाँ 27 है, बेस सेम लाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो बेस अगर सेम लाने की कोशिश करें तो 3 to the power 4 है, और इसका पावर x, और ये क्या है 3 to the power 3। तो यहां से क्या हो जाएगा, x to the power m to the power n, x to the power mn, यानी 3 to the power 4x इक्वल्स टू 3 to the power 3। तो 4x इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू, ठीक है, हो गया, क्लियर है। सेम ऐसे ही कर दो, मान लो इसको x, तो क्या हो जाएगा 2 to the power x इक्वल्स टू 16। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 to the power, ये 4 है, यानी कि x इक्वल्स टू 4 आ गया। क्लियर, नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे, इतना इक्वल्स टू x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से 10 to the power x इक्वल्स टू 0.001। अब ये क्या है 1/1000, 1/10 to the power 3, यानी 10 to the power-3। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे ही समझो। तो 10 to the power x इक्वल्स टू 10 to the power-3 है, तो यहां से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3 आ गया। क्लियर है सभी लोगों को, लिखते चलिएगा। अब इसको भी मान लेते हैं x, तो जब इसको x मान लिए तो क्या हो जाएगा 1/3 to the power x, यानी 1/3, और इसका पावर x जो है वो 9√3 है। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको इसको क्या करोगे 3 to the power-x कर देते हैं, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 9 है, यानी कि 3 स्क्वायर है इंटू 3 का पावर हाफ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 5/2, 2 + 1/2 5/2 हो गया। तो 3 का पावर 5/2, 3 to the power-x, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, ठीक है, क्लियर, यहां तक सभी क्लियर। चलो, अगर किसी को छूटा था तो वो चीज को लिख लें, क्योंकि ये मेन चीज है। हो गया, सबका हो गया, नहीं करो जल्दी। फाइव जीरो टू में क्यों नहीं क्लास करवाता तुम लोग, कितना गर्मी लग रहा है देखो तो ये खा रही है सिर्फ हवा, छोड़ दो, नहीं लगेगा वैसे भी। हो गया,
हो गया ना? अरे समझ रहे हो ना जी सब? एकदम अच्छे से पढ़ना लोग। आधे तो अभी डायरेक्ट स्टार्ट करते log x टू द बेस n इक्वल्स टू a, और शुरू हो जाते प्रॉपर्टीज पे x ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 1 और कर देते। लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है, बेस। समझे? इसलिए इस चीज को समझो। 5 क्लास में होगा तो होगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे 6 क्लास 7 क्लास चलता जाएगा। इसी पे खत्म कर देंगे पूरा साल, और क्या। चलो हो गया ना अब? चलिए आगे। अब इसमें देखो, मान लेते हैं ये x है, तो फिर से क्या होगा, ऐसा कुछ 625 टू द पावर x इक्वल्स टू 125। अब इसमें फिर से बेस कोशिश करो सेम करने का। तो यहां से अगर देखें तो 5 का पावर कितना है, 4 है। तो 5 का पावर 4x हो जाएगा, और ये 5 टू द पावर 3, 4x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/4। ये भी सही हो गया। आगे इस पे आते हैं, मान लेते हैं ये t है। ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना कि x ही मानेंगे, t मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 टू द पावर t इक्वल्स टू 1/8। करो अब। 1/2 यानी कि 2 का पावर -1, और इसकी पावर कितने है, t इक्वल्स टू 8 टू द पावर -1। अब ये हो जाएगा 2 टू द पावर -t इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3, और उसका -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। तो यहां से t कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है? हाँ बोलो बोलो, समझ में आ रहा है या कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं। मान लेते हैं इसको m, क्योंकि t का ही वैल्यू आया था। m माने तो 10 टू द पावर m इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, 10 टू द पावर m इक्वल्स टू क्यूब रूट 10 है, क्यूब रूट 10 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर m इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो यहां से m कितना आ गया, 1/3 आ गया। ये भी सही है। अब इस पे आते हैं, log log 4/2, और इसका बेस है 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या वैल्यू आता है। तो ये कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि log 4 टू द बेस 2 इक्वल्स टू x, तो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 4, यानी x इक्वल्स टू 2। तो ये पूरा 2 आ गया। तो जैसे ही पूरा 2 आ गया तो log 2 बेस 2, कहां पावर नहीं है, साथ में था। नहीं, हमें नहीं मालूम वन कैसे होता है, हम पढ़े ही नहीं है वन कहाँ होता है। इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं, क्यों हम मान लें भाई, हमें नहीं मालूम। तो अब क्या करेंगे, 2 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 2, 2 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1। अच्छा अच्छा, ये 1 ही आता है, चलो एक्स इक्वल्स टू 1। कहाँ, अच्छा ये नॉट पॉसिबल, वाह, कैसे होता है, 1045 की वजह से। अच्छा चलो ये क्लियर है। अगर इस पे देखें तो इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1045 कितना होता है, 1। तो log 5 बेस 1 इक्वल्स टू एक्स। चलो वही रोटेशन स्टार्ट करो, 1 टू द पावर x इक्वल्स टू 5। अब x का क्या वैल्यू होगा, जो कि 5 है, कभी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। 1 का कुछ भी पावर लो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हो गया क्लियर, सभी को ये चीज क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे, अब इसके बारे में जानेंगे। देखो जल्दी से करो, उसके बाद शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 ये बन जाएगा, एकदम आसानी से बनेगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिदमिक फॉर्म, इसको लॉगरिदम फॉर्म में बनाना है।
जैसे अभी हम लोग सबको बनाए थे, लॉग से एक्सपोनेंट में बनाया है ना, तो एक्सपोनेंट से लॉग में भी तो बना देंगे ना, या कोई दिक्कत है? फर्स्ट एग्जांपल वही लिए थे, 81 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4, बस वहां से कर देना है। अच्छा, इसमें कर ही लो, वो जब कर ही रहे तो उसको भी कर ही लो, दो चार क्वेश्चन नहीं। ये हो गया डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना। क्या हुआ जी, ज्यादा इजी पढ़ा रहे हैं क्या? कुछ होगा तुम्हें बताना कि सर बहुत धीरे धीरे स्लो पढ़ा रहे हैं, एकदम से इजी इजी बच्चों वाला पढ़ा रहे हैं। तो हम खुद बच्चा होकर ही पढ़ा रहे हैं कि शायद समझ में आ जाए, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, एकदम आराम से चलते हैं। और याद रखना फर्स्ट क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो हल्ला क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, लॉग में था ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अभी ग्राफ नहीं बता रहे हैं, ग्राफ बताएंगे बाद में। जी सर, लॉग का ग्राफ, एक्सपोनेंट का ग्राफ कैसे होता है, क्या होता है, अभी सिर्फ लॉग और एक्सपोनेंट का पूरा चर्चा कर रहे हैं, ग्राफ पे नहीं आ रहा है, बताएंगे, पहले समझ तो लो। जैसे फर्स्ट है 81 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4, चलिए क्या होगा इसका, जल्दी से करो। ये दोनों आपका बुकलेट का ही है। अब ये रहा, ये एक्सपोनेंट में है, अब इसको क्या करना है, लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे बताए थे वैसे ही करना है, देखो समझो। अगर लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 81 है मतलब ये एक साइड है, ये पावर में रहा होगा, ऐसे समझो, ये पावर में रहा होगा क्योंकि ये इकलौता एक साइड लिखा हुआ है, तो ये पावर में रहा होगा। अब देखो यहां पे क्या है, 3 टू द पावर 4 है, बेस में कौन आ गया, 3 आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग बेस 3 4, ऐसा क्या, गलत है? चलो समझ रहे हो तो फिर अब बताओ क्या लिखेंगे, लॉग, हाँ, 81 टू द बेस 3, वाह, तो बताने की जरूरत ही नहीं था, एकदम परफेक्ट है। अब देखना चाहो कि क्या हमने ये सही लिखा था, तो उसको ऐसे भी सोच सकते थे कि सर 3 टू द पावर 81 4 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी हमने गलत लिखा था। यहां से चेक करें तो 3 टू द पावर 4 81, हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये पावर में था 4, 3 टू द पावर 4 पावर में है, उसको एक साइड कर दिए हम लोग, और 81 है, और यहाँ पे 3 जो है उसी का पावर है ना, तो इसको बेस में ला दिए। ठीक है, क्लियर है, वैसे ही इसको कर लेना है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डर का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों बन जाएगा। रही बात कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 का, तो ये भी बनेगा। हो गया, सेकंड बन गया, सबसे हो गया ना। चलो देखो इसका बेसिक डेफिनेशन, थोड़ा डेफिनेशन भी देखो थोड़ा, डेफिनेशन वही हम भी लिखेंगे। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म a टू द पावर x इक्वल्स टू n, जो बताए है ना। a इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रियल नंबर डिफरेंट देन यूनिटी, इसका मतलब समझिएगा, a टू द पावर x इक्वल्स टू n है, a के बारे में बोल रहा है कि यूनिटी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट जो 1045 था उसमें 1 का पावर समथिंग था ना, जो कि 5 पूछ रहा था, तो 1 नहीं आना चाहिए, 1 के अलावा आएगा। जैसे देखो जो भी हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं लॉग को,
ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एन है, यही है ना। लिखते कैसे हैं, एक्स इक्वल्स टू लॉग एन टू द बेस ए, यही लिख रहे हैं। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि क्या क्या हो सकता है, इसका क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है। ये जो ए है इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है। ये जो ए है, अभी जस्ट 1045 वाले क्वेश्चन देखे थे ना, 1 आ गया था तो दिक्कत हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सभी में दिक्कत करेगा, यानी कि ए नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए। और ये जो हमारा एन है इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्लियर है। ये जितने भी हम लोग एक्सपोनेंट से लॉग में देखे, लॉग से एक्सपोनेंट में देखे, उसका मेन कॉन्सेप्ट ये हमेशा अब एकदम वेरिएबल होगा, एकदम वेरिएबल नहीं मतलब यही फिक्स होगा। x इक्वल्स टू लॉग n टू द बेस a है, तो जो बेस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और जो पावर है आपका, जो आर्ग्यूमेंट है n, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात समझ रहे हो, क्लियर है ये बात, किसी को कोई दिक्कत, इसको लिख लीजिए, a to the power x equals to n, x equals to log n to the base a, where a is greater than 0, a not equals to 1 and n is greater than 0। ये तीनों कंडीशंस फॉलो होना चाहिए। अब क्वेश्चंस आपके पास ऐसे ही आएगा, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, सब्जेक्टिव, मेंस, एडवांस, सब जगह क्वेश्चंस इसी तरह से लिखा होगा, और उसमें आपको बताना है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। अब इस प्रॉपर्टीज का यूज हमेशा करेंगे, ये तीनों चीज को कभी नहीं भूलना है। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, डिफाइन लॉग 2x प्लस 1 टू द बेस 1 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, एक्स क्या हम ले सकते हैं इस इक्वेशंस में कि हमेशा सेटिस्फाइड हो। जैसे हम लोग जब भी वेवी कर्व, इंटरवल, मॉडुलस पढ़ते थे तो उसमें एक्स का ही वैल्यू निकालते थे ना, कि एक्स कहां से कहां तक ले कि ये सेटिस्फाइड हो, तो वैसे ही इसमें एक्स कहां से कहां तक लेंगे, जरा शुरू हो जाइए। आ रहे बनाओ बनाओ, आंसर आ गया, सोच समझ के बनाना। दिखता है ना यहाँ से अच्छा, इसलिए बड़ा बड़ा लिखते हैं। ये क्या कर रहा है, x माइनस 2y 3z, बनाओ जल्दी। आया किसी का, किसका है, हाथ उठाओ। अरे पूरा सन्नाटा है भाई। हाँ जी, आया, सोचिए, प्रॉपर्टीज को सोचिए, यही सोच के बना लो, आ जाएगा आंसर। इसके बगल में लिखे हैं मतलब इसी के बारे में सोचना है। आ गया, नॉट पॉसिबल, क्या मजाक कर दिया यार, पॉसिबल ही नहीं है एक्स का वैल्यू, इम्पॉसिबल है। आई एम पॉसिबल, 0। चलिए, ये हुई ना बात, 0 लेने पे ये log 1 आ जाएगा, 0 ले ही नहीं सकते। कुछ ऐसा काम करो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे, जो log का बेसिक प्रॉपर्टी है, जिस वजह से log डिफाइन हुआ है, उसको भूलना नहीं है। अब n का वैल्यू नेचुरल नंबर बोल रहे हैं हम, ला रहे हो -2, तो गलत बात है ना। n नेचुरल नंबर -2 कभी होगा, नहीं होगा, तो वैसे ही सोचना है इसके बारे में।
जल्दी से सोचिए, 2-3 मिनट का टाइम और देते हैं, पेन देना थोड़ा, दो पेन इस पे डालो ना। सोच लो अच्छे से, पक्का 100 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। बोलो, x बिलोंग्स टू -1/2 1। जीरो भी हो सकता है ना तब। एक ये है और एक ये है, यही ना। और तीसरा, वैसे सोचो ये दोनों गलत है। झूठ बोल रहे हैं, इतना जल्दी मेरे को समझ ली। अच्छा, आज कितना है, 29। गुड। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, अजीत। बोलो यार, 5, अमन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आसू आसू, 13। भाग गया क्या जी आयुष? 14, नहीं 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 नहीं, 12 आयुष, 13, 14, 15, 16। अच्छा, डिस्कशन कर रहे हो? नहीं, चलो करो डिस्कशन, थोड़ा धीरे धीरे करो ना। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। कहाँ है 33? कौन है? खड़े हो, क्या खबर है? सही हो ना? तबीयत, सब कुछ? तो फिर कैसे क्लास इतना मिस करते हो जी तुम? हमें तो ऐसा लगता है कि तुम अभी तक सिर्फ एक ही क्लास आए हो, मतलब बोरिंग रोड चौराहा पे। हाँ, अच्छा, इंडिया में थे ना? चलो बैठो। 34, 35। चलिए, अब इसके अलावा भी किसी का आंसर आया है? फर्स्ट कितने लोगों का आंसर आया, जरा खड़े हो जाइए एक बार। ये कितने लोगों का आंसर आया है, खड़े हो जाएं। एक, बस, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बोल रहा है तो उसके साथ हम वोटिंग है, हम तुम्हारे साथ हैं? ऐसा नहीं है ना कोई इसमें? सेकंड वाले? अरे, बस दो ही देखो, एक उधर, वो तो दोनों में हाथ उठा दिया जी। खड़ा हो, खड़ा हो। तुम दोनों में हाथ उठाया अभी। पॉलिटिशियन मत बनो, ठीक ना? पॉलिटिशियन मत बनो, बैठो। बाकी लोगों का आंसर ही नहीं आया ना? चलिए, अब एक सेकंड, अब शांत रहो। अब इन दोनों में पहले देखते हैं कि किसका सही है किसका गलत है, बाकी देखा जाएगा आंसर क्या होगा। इसने बोला कि जीरो नहीं होगा और इसने बोला कि जीरो होगा, तो जीरो को पुट करके देख लेते हैं, सबसे अच्छा उपाय यही है ना? क्या, जीरो को पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? लॉग 1 और ये 1। क्या लॉग 1 ये चीज जो आपका बेस में है, अभी जस्ट प्रॉपर्टी लिखे कि जो आपका बेस है वो नॉट इक्वल्स टू 1 हो सकता है, और आपने यहां पे 1 कैसे ला दिया? बेस और पावर दोनों सेम है, इस वजह से, यानी कि log 1 to the base 1, इसका वैल्यू क्या होगा?
नॉट डिफाइंड। बोलो, इस केस में हो सकता है, तो फिर इस केस में क्यों नहीं हो सकता? इसमें वन हो जाएगा, श्योर हो? तो फिर ये प्रॉपर्टीज में जो बेस का वैल्यू दिया हुआ है कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए, तो फिर ये कहां गया? एक्सेप्शन है। बताओ। अभी देखो, फिलहाल के लिए हमने जो प्रॉपर्टी देखा कि ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और ये वन नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इस केस में हम लोग जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही जीरो को इंक्लूड करेंगे यहां पे बेस हमारा वन हो जाएगा, और बेस को वन नहीं होना चाहिए, ये वन से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए गलत है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तब सही होगा ना? ठीक है। हाँ, देखो प्रॉपर्टीज अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, फर्स्ट, इसके अनुसार लिखेंगे। सेकंड क्या लिखेंगे? वन माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वन, ठीक है। और थर्ड क्या लिखेंगे? टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। ये तीनों फॉलो होना चाहिए। क्लियर है? ये तीनों फॉलो होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा? वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, तो एक्स लेस देन वन। क्लियर है? यहां से क्या होना चाहिए? वन माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वन, तो एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? और यहां से अगर सॉल्व करें तो टू एक्स ग्रेटर देन माइनस वन और एक्स ग्रेटर देन माइनस वन बाय टू। मतलब ये तीनों चीज को फॉलो होना चाहिए उसे सेटिस्फाइड कराने के लिए। तो जब इसका यूज करेंगे हम लोग, तो देखिए ये माइनस वन बाय टू है और ये वन है। पहला बोल रहा है वन से छोटा वैल्यू, तो वन से छोटा वैल्यू इधर, और दूसरे में बोल रहा है माइनस वन बाय टू से बड़ा वैल्यू, यानी कि इधर। तो यहां से यहां तक का सारा वैल्यू होगा, बट जीरो को छोड़कर। तो माइनस वन बाय टू से वन तक होगा, बट उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? डन? कोई दिक्कत? इसको लिखो जल्दी से, इसको अभी गलत करो। सही कब होगा बताते हैं। सोचना कि log वन टू द बेस वन क्या होता है, एक बार इस पे थोड़ा रिसर्च करना, कल मिलते हैं इस पे। वैसे सोचोगे तो क्या होगा? वन टू द पावर एक्स, मान लेते हैं एक्स, तो वन टू द पावर एक्स वन, यानी एक्स इक्वल्स टू वन पे, तो वन का पावर जीरो कर ले तो। हाँ, सोचना ना, थोड़ा सा सोचो ना। मिलते हैं ना कल, ठीक है? चलो जल्दी से करो इसको। हो गया? डन?
क्या हुआ, थक गए क्या? डिस्कशन ज्यादा होने लगा? क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? चलो एक क्वेश्चन लिखो। इसी का बना। चलिए बनाए इसको। log p to the base 5 equals to a, log q to the base 2 equals to a, then find eq qq upon 100। आ गया? कितना? 100 to the power a 2a माइनस 1। सबका ये है? तो क्या आया? बोलो, थोड़ा तेज बोलो ना। 10 to the power 3 माइनस 3a माइनस 2। चलो और बनाओ बनाओ। कितना है? 10 टू द पावर 10। ए कहाँ लिखे हैं? अच्छा इसके ऊपर, और इसके ऊपर ऐसा। 10 इंटू ए टू द पावर 6। ये सेकंड, सेकंड। अच्छा हाँ, फर्स्ट नहीं है, गलत कहीं 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 पे की होगी और क्या। आया अलग क्या? बोलो।
5 टू द पावर a माइनस 3a माइनस 2। हाँ, बात वही है ना। इंटू 2 टू द पावर 3a माइनस 2, ये बोल रही हो। x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? बताओ, लिख सकते हैं ना? तो फिर क्या गड़बड़ी है इन दोनों में? कितने लोगों से नहीं बना? जरा खड़ा हो जाओ एक बार, सही में खड़ा हो जाओ। बैठे मत रहो यार, बैठे बैठे थोड़ा रिलैक्स करो, खड़े हो जाओ एक बार। इतने लोगों से नहीं बना, बाकी लोगों से बन गया है। देखो एक एक करके उठ रहा है, देखो एक इधर, और भी कोई? चलो बैठो सब। अब ध्यान दो इधर, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, हल्ला मत करो। लॉग पी टू द बेस 5 इक्वल्स टू क्या है? ए है। तो जो लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्या है? 5 टू द पावर ए इक्वल्स टू पी। यानी ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखेंगे 5 टू द पावर ए इक्वल्स टू पी, खत्म। अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं ना, यानी कि 2 टू द पावर ए इक्वल्स टू क्यू। कोई दिक्कत? एकदम स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं, ये दोनों हो गया। हमें निकालना क्या है? पी क्यू, क्यू क्यू अपॉन 100 है। तो कुछ तो नहीं करना। p का वैल्यू 5 टू द पावर a है, तो 5 टू द पावर a और इसका पावर 3, और q क्या है? 2 टू द पावर a और इसका पावर 3, और डिवाइड बाई 100। तो कितना हो जाएगा ये? 5 टू द पावर 3a इंटू 2 टू द पावर 3a अपॉन 100। अब वही चीज है x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m। अगर पावर सेम है तो दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 10 टू द पावर 3a, और ये क्या है? 10 टू द पावर 2। तो यहां से क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा। बाकी जिनसे नहीं बना था वो समझे और बताएं। अभी भी अगर दिक्कत हो तो बताओ। जो पढ़े हो उसी का यूज करते करते आगे बढ़ना है। अब पूछ रहे हैं हम, रेडी रहना। रोल नंबर 36, 37, 38, 39, कहाँ है? 40, 41, 42, 43, 44, 45, ऋतिक 46, 47, कहाँ है? कौन? कहाँ थी तुम? मॉडुलस तो खत्म, मॉडुलस पढ़ लिए? अभी दे रहे हैं क्वेश्चन, रुको। 48, 49, सुनो, समझ में सबको आ गया? पक्का? जो खड़े हैं उनको क्या समझ में आया बताओ? अरे हट, शांत रहो। हाँ बताओ क्या समझ में आया?
क्वेश्चंस किए थे ना इसका, तो इसको मान लेते हैं x है, तो कैसे चलेगा ऐसा कुछ, 2 to the power x इक्वल्स टू 1। तो अब क्या होगा, 1 को हम लोग ऐसा लिख दें 2 to the power 0, क्योंकि बेस को सेम लाना है हमें, तो x इक्वल्स टू 0 हो गया। यही तो पूछ रहे थे, और कहाँ कुछ पूछे थे। हाँ तो बढ़िया बात है ना, तुम गलत पढ़ रहे थे थोड़ा, अब पढ़ना अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। चलो अब जिससे पूछेंगे वही, बाकी प्रॉपर्टीज को कल प्रूफ करेंगे अच्छे से। अभी तक जो पढ़ाए हैं सुबह से उसी का ये पार्ट है, कोई नया सा प्रॉपर्टी नहीं है, बस इसका वैल्यू बताना है, और जिससे पूछेंगे वही। रोल नंबर 32 कहाँ है, सोच के रखो, आंसर बताना मत, पूछेंगे तो बताना। 44 रौनक, 63 रोल नंबर 63 कहाँ है। हाँ, एक्स का वैल्यू 0, कैसे होगा एक्सप्लेन करो। सही है, log 1 क्या होता है 0। अब ये कैसे आया, मान लेते हैं कि ये हमारा x है, तो a⁴x कितना होना चाहिए 1, तो a का पावर x यानी a का पावर कितना ले कि 1 हो जाए 0, या ऐसे भी इसको कर सकते हो a⁴0 1 होता है, तो बेस सेम हो गया तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब घर जाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो पढ़े हैं उसका, ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कल के क्लास में हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और क्वेश्चंस पे आएंगे। जो प्रॉपर्टीज है ना कुछ, log 1 log n⁴n, है ना, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, बहुत है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जितना पढ़े हो उस पे अच्छे से कमांड कर लेना, क्योंकि कल के क्लास में भी आज का रोल बहुत होगा। ठीक है, चलिए एक सेकंड रुको, ये जो एग्जाम्पल है ना 1 2 3, एग्जाम्पल 1 2 3 कॉन्सेप्ट बिल्डर 1,